रहा पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बेहद के पिता पतित पावन क्रिएटर, डायरेक्टर, बाबा हम बच्चों को खुशी में रहना सिखाते हैं। ज्ञान को हमें धारण करना है और बुद्धिमान बनना है। खुशी पिता के साथ सच्चे रहना है। शिव बाबा है सच्चे पिता, ये भी महिमा है। और पूरा पूरा हम बच्चे बाबा पर बलिहार जाए, श्रीमत पर चले, श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी कार्य न करे, नहीं तो खुशी गुम हो जाएंगी। खुशी तो गायब नहीं होनी चाहिए कोई भी रीति से। हमें तो बेहद के पिता को याद करना है। चलन हमारी अच्छी हो। बाबा ने कहा कि खबरदार करते हैं बाबा बच्चों को,
कि बच्चे बहुत खबरदार रहो, बुद्धि में बातों को बिठाओ जो बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कि बुद्धि में बातें नहीं बैठती हैं हमारे। बाबा ने कहा कि बच्चे तो मीठे मीठे बच्चे हैं, हमारा सम्मान है, तो मीठे मीठे बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। और बाबा तो हमारी सेवा में उपस्थित है, बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और बहुत सहज रास्ता है मनमना भव का। तो महामंत्र भी बाबा ने आज दिया है कि मन बाबा में हम लगाए। बाबा कहते मन मेरे में लगाओ। बाबा हमें पावन गुलगुल बनाते हैं। आज का होमवर्क रहेगा कि बाबा मुझे पावन गुलगुल बनाते हैं, तो हमें सुधरना होगा। सच भी बोलना है, सुधरना भी है। हम एक्टर्स हैं, हमारा सम्मान है। मीठे मीठे बच्चे हैं, ये भी सम्मान है। एक्टर्स है, वो भी सम्मान है। और बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट हम बजाते हैं। हम अविनाशी है, ये भी हमारा सम्मान है। एक्टर्स है, अविनाशी हैं, हम मीठे मीठे बच्चे हैं। तो हमें तो खुशी में बाबा ने कहा गदगद होना चाहिए कि बाबा इतनी शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को टीचर के रूप में। तो बुद्धिवान हम बनते हैं, बुद्धि का ताला बाबा खोल देते हैं हमारा। तो हम बाबा को याद करें, बाकी शरीर निर्वाह के अर्थ हम कर्म जरूर करें। हमें श्रीमत पर तो चलना ही चलना है, तब हम देवता बनेंगे। पक्का निश्चय हो हमें, बाबा ने कहा कोई भी उल्टा काम करना ही नहीं है। कर्मों पर मदार है, सारा उल्टा काम करेंगे तो दिल अंदर में बहुत खाती रहेंगी, मन खाता रहेगा, कॉन्शियस बाइट करेगा। तो इसलिए बाबा ने मना किया है, खास विशेष ये बात पर ध्यान रखना है सभी को। कांटे से फूल हम बन रहे हैं, गुलगुल बन रहे हैं। कौन बना रहे हैं? पारलौकिक पिता बना रहे हैं। महिमा है शिव बाबा की, पारलौकिक पिता। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे सिमरन करें, बाबा को याद करें, सिमरन करके खुशी में आ जाए। खुशी तो होनी ही चाहिए, अलग अलग रीति से बाबा ने आज खुशी के लिए कहा है। 29 जनवरी की मुरली है। मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा। आदि पिता कहते ना, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छिपाओ नहीं। बाबा से कभी नहीं छिपाना है, पता होना चाहिए बाबा को। ऐसा जो भी हम करते हैं श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ जाता, पाप वृद्धि को पाता रहता। बाबा से योग फिर टूट जाएगा, तो हमारे लिए नुकसान है। बुद्धिवान बच्चे ऐसा नुकसान स्वयं का नहीं करेंगे, समझदार बच्चे नहीं करेंगे नुकसान, सेंसिबल बच्चे ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। हमें तो सेंसिबल बनना है ना, बाबा तो मुरलियों में कहते ही रहते हैं ना। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है जो विकर्म करके छिपा लेते हैं। इसीलिए सच्चे पिता के साथ सच्चे रहो, सच्चे पिता के साथ सच्चे रहो। गॉड इज ट्रुथ। हमें भी सत्य पर चलना है। सत्य की नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। सच बोलने वाला डांस करता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, स्वमान मिल गया। सिकिलधे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, एक्टर बच्चे, ये तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। और एक सोमान आ गया हमारे पास। हम कौन है? सभी मुसाफिर हैं।
यात्रा पर है, जीवन यात्रा कहा जाता। मंजिल पर पहुंचना होता है और रिटर्न जर्नी होती है जो यात्रा करते हैं उसकी। ये हमें याद रखना है कि हम मुसाफिर है, मेहमान है, ये भी कहा जाता। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहना है, तो तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो, ईश्वर के दरबार में बैठे हैं ना, ईश्वर के बच्चे हैं हम, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। माना इतना प्यार बाबा के लिए हमारा हो जो हम अंदर से बाबा के प्रति गदगद हो जाए। ये रिटर्न कैसे करें ज्ञान का? बाबा इतनी परवरिश हमें दे रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो परिवर्तन होना है। आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया से पुरानी होती, फिर पुरानी से नई दुनिया बनती है। नई चीज तो नई होती है, लेकिन समय व्यतीत होने से पुरानी होती है। बनती है तो नई होती है। कोई कार फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है तो नई होती है, कभी पुरानी कार मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। फिर समय चला जाता है, व्यतीत होता है तो पुरानी होती है। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है और अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम कौन होंगे? थोड़े से देवी देवताएं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? मनुष्य। अभी क्या कर रहे हैं हम? मनुष्य से देवता हम बन रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है, आधार है, मदार है, डिपेंड होता है कर्मों पर। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप कर्म विकर्म तो नहीं किए हैं, पाप तो नहीं किए हैं, पाप और पुण्य। बाबा ने हमें सोमान दिया है ना कि हम बच्चे पुण्य आत्मा है। नहीं है तो बने पापात्मा, महात्मा, फिर पुण्यात्मा, फिर देवात्मा, बनाने वाले परमात्मा। तो पाप तो नहीं किए हैं हमने। ये है छी छी रावण राज्य, ये भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे, गांधी जी की बात है, बापूजी कहते थे कि राम राज्य चाहिए, तो बाबा अभी सही अर्थ उसका समझाते हैं कि राम राज्य माना क्या, कि राम राज्य त्रेता युग में है और उस समय सभी को क्या कहा जाता? देवी देवताएं। वैसे क्षत्रिय है, कहा जाता देवी देवताएं। अब बेहद का पिता समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता। ये तो धुंधकारी दुनिया है। माना जैसे फोग होती है ठंडी के दिनों में, तो कैसे धुंधला दिखाई पड़ता है, सारा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया अभी ऐसी है। अभी बेहद का पिता बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की महिमा है बेहद का पिता। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाबा का हाथ मिला है। बाबा के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। ये शास्त्रों में बात है कि जो विकर्म करते हैं और विकारों में फंसते हैं, वो इस प्रकार से एक नदी बताई है, उसको कहते हैं विषय वैतरणी नदी। और उसमें मनुष्य गोते खाते रहते हैं। आधा कल्प है भक्ति,
है ही भक्ति। आधा कल्प बाबा ने कहा, द्वापर कलयुग। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में हम आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम छीछी से गुलगुल और क्या बन रहे हैं हम सोचिए, सभी कांटों से फूल बन रहे हो। बनाता कौन है? बाबा। बाबा को जाना हमने, हम आत्माओं का, वह है बेहद का पिता। शिव बाबा की महिमा, बेहद का पिता। लौकिक पिता को बेहद का पिता नहीं कहेंगे, ये महिमा शिव बाबा की ही है। पारलौकिक पिता, ये महिमा है शिव बाबा की, ये भी शिव बाबा को ही कहेंगे। आत्माओं के हिसाब से सबके पिता है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है, मंदिरों में भी कितना सजा हुआ दिखाते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं। तो वहां प्रैक्टिकल में कितना श्रृंगार करेंगे? बहुत करेंगे। देवी देवताएं हैं। स्वर्ग का मालिक है ना, ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी संगम में आते हैं ना। बाबा समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। दो युग मिलते तो है ना, द्वापर और कलयुग के बीच में संगम होता है, सतयुग और त्रेता के बीच में संगम होता है, त्रेता और द्वापर के बीच में संगम होता है, और कलयुग और सतयुग के बीच में संगम होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी और नई दुनिया का ये संगम है, तो पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, पतित दुनिया है पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। ये भी जानते हो बेहद का पिता का भी पार्ट है। कितनी बार आज याद किया कि बाबा बेहद का पिता है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना बाबा। नोट करेंगे बुद्धि में या डायरी में कि बाबा क्या है, बेहद के भी पिता है, परम पिता परमात्मा है। और क्या है बाबा? पतित पावन है। और क्या है? क्रिएटर और डायरेक्टर। सब मानते हैं तो जरूर, सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। विश्व कल्याणकारी की कितनी बड़ी एक्टिविटी है। उनको मनुष्य नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता कहेंगे, न मनुष्य कह सकते हैं, न देवता कह सकते हैं। तो क्या कहे? क्यों क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं, तो शिव ही कह सकते हैं।
यह तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं, क्या कहते हैं खुद? मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर के बिगर राजयोग कैसे सिखाऊं? मीठे मीठे बच्चों को शरीर बिगर राजयोग में कैसे सिखाऊं? मुझे मनुष्यों ने ठिकर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजा बनने का योग, भगवान का सिमरन, याद, योग, और बनना क्या? राजा। अभी कर्म इंद्रियों के राजा, और फिर राजगद्दी पर बैठेंगे सतयुग में, वो राजा। कोई मनुष्य तो सिखा न सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे हैं, तब राजाई ली, नहीं तो नहीं ले सकते थे राजाई। तो यह सिमरन करके अभी तुम बच्चों को क्या होना चाहिए बताइए? शिव बाबा की याद में क्या होना चाहिए? अथाह खुशी होनी चाहिए। तो नोट करेंगे सभी, अथाह खुशी शब्द माना बहुत बहुत बहुत, खत्म होने वाली नहीं, वो है अथाह। सागर, सागर होता है ना, वो अथाह में होता है। हमने अब 84 जन्म का चक्र पूरा किया है। बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वो निराकार है, वो आधार सिर्फ लेते हैं पुरुषोत्तम संगम में टेम्पररी, वो भी दूसरों के तन का, खुद का शरीर नहीं। खुद का शरीर नहीं। तो अथाह खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को। हमने पूरे 84 का चक्र किया। बाबा कल्प कल्प आते, बाबा खुद कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत क्या है? कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाबा अच्छी रीति से जानते हैं, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, खबरदार करते हैं। ऐसा मत समझो कि बाबा कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। कच्चा माना कहने का तात्पर्य है राह भी नहीं देखते हैं जरा भी। माना जल्दी से जल्दी खा लेती है माया। कितना खबरदार फिर तो रहना चाहिए। ऐसे बहुत ऐसी बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर क्या करते हैं? मनुष्य समझते हैं कि बाबा अंतर्यामी है। बाबा है क्या अंतर्यामी? कितनी बार बाबा ने बताया, हर एक के मन में दिल में बैठ करके क्यों जाने बाबा कि ये क्या करता है। बाबा ने बता दिया, विश्व कल्याणी बाबा ने बता दिया कि अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो, ज्ञान योग धारणा सेवा करो, बता दिया ना। तो बच्चों को करना है ना, कोई नहीं करते तो उसकी मर्जी, उसका पार्ट ड्रामा में। बाबा को जान करके करेंगे कि क्या? बाबा तो सुधारने की सभी को एक साथ कह देते हैं, कोशिश पूरा पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं,
हर एक के चलन से सब मालूम पड़ता है। हमें लेटर लिखना है बाबा को, ऐसा नहीं समझना है कि अंतर्यामी है बाबा। बीच में बाबा ने कहा था ना, आई एम ओके, लेटर लिखो बाबा को। बहुत छी चलन चलते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया से अपने आप को तो केयर करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, नहीं तो ग्रसित हो जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये समझदारी का कार्य नहीं रहेगा। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हॉप कर लेती है। पहले बोला ना, कच्चा एक कच्चा खा लेती है। हॉप करना माना खा लेना। फिर भल बाबा समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि माया ने हॉप कर लिया है उसको। माया के साथ कंबाइंड बैठे हैं तो कैसे समझेंगे फिर, भले भगवान समझाएं। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है। गीता में कहा ना, कामेशु क्रोधेशु लोभेशु मोहेशु, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचों विकार आते हैं। फिर उसके छोटे भाई बहन भी आते हैं, ईर्ष्या द्वेष वैर भावना आदि आदि, संघर्ष की भावना, कॉन्फ्लिक्ट करना, किसी को नीचे गिराने की भावना। मालूम भी न पड़े कि हम विकारों में फंसे हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ साफ बताओ। छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा उसका। छिपाओ नहीं कभी भूल को, बढ़ेंगी। छिपाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और बताने से बुद्धि हल्की हो जाती है। भगवान को बताएंगे तो लाइट बन जाएंगे, नहीं तो हेवीनेस लगती है। हेवीनेस तो जरा भी अच्छी नहीं, तबीयत भी बिगाड़ती है वो। मन के असर तो तन पर पहले पड़ेंगी, मूड ऑफ करेंगे तो। नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे, माना गिरावट हो जाएंगी। सच्चे पिता के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। नोट करेंगे सभी बाबा का ये डायरेक्शन। क्या बोला बाबा ने? सच्चे पिता के साथ बच्चों को क्या रहना है? सच्चे पिता है ना शिव बाबा, तो बच्चों को क्या रहना है? बिल्कुल सच्चा। बिल्कुल सच्चा माना 100%। थोड़ा भी झूठ की मिलावट, मिक्स चैरिटी नहीं, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। हमें खुद को घाटा है ना। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। ये रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? क्यों याद करें? हम तो नई दुनिया को याद करें, जहां अब जा रहे हो नई दुनिया में, उसको याद करें। बाबा नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना। क्या समझते हैं बच्चे? कि हमारे लिए नया मकान बन रहा है, ये समझते हैं बच्चे। देखते हैं, सुनते हैं, तो किसके लिए इतना सारा बन रहा है? बाबा के बच्चों के लिए। खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है, बन रहा है स्वर्ग, और नई दुनिया बन रही है स्वर्ग। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। महल है वहां तो, हीरे रत्न जड़ित बगीचे हैं, सबको पुष्पक विमान है। अब नई दुनिया में जाने वाले हैं। अब बहुत महत्व की बात बाबा कह रहे हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना गुलगुल
फ्लावर बनेंगे। मैं गुलगुल फ्लावर हूँ, ये मेरा स्वमान है। जैसे आज है ना कि मैं एक्टर हूँ। मीठे मीठे बच्चे हैं हम, गुलगुल बच्चे। हम विकारों के वशीभूत नहीं होंगे। हो गए थे हम तो कांटे बन गए थे। बाबा जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है, आधे आधे को तो 50%। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। बाबा के पास तो आते नहीं, माया के वश हो जाएंगे तो बाबा के पास आएंगे नहीं। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। मगरमच्छ कैसे हाथी का पांव पकड़ लेता है। बहुत अच्छे अच्छे कह करके जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, प्राण देने के लिए। खून से भी लिखते थे, निश्चय बुद्धि बनते थे तो पहले की बात है। आज वह नहीं है, प्राण देने के लिए तैयार हो गए थे, आज वो नहीं है। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमको बोलना नहीं है ना, करके दिखाना है ना। बोलने की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना हम करके दिखाएं, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बहुत महत्व की बात है। तीसरे नेत्र से हमें विवेक बुद्धि, हमारी तीसरा नेत्र से जागृत होती है। यथार्थ क्या, अयथार्थ क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, उचित क्या, अनुचित क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या, और हमें फिर राइट करना है। जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो, ज्ञान की रोशनी मिली। ऑलरेडी आ गए हम, ज्ञान की रोशनी मिल गई, निश्चय बुद्धि हो गए तो आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाबा कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के पिता को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे, क्या कहते भी थे, याद करिए सभी। क्या कहते थे हम? हमने बाबा को क्या कहा? बाबा पाएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। बाबा आप आएंगे तो हम बच्चे क्या करेंगे? बाबा पर बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे? बोल तो दिया, बोल तो दिया कि हम बलिहार जाएंगे, लेकिन कैसे? ये भी तो बात है ना सोचने की, कि बलिहार जाना माना क्या करना। बलिहार जाना माना क्या? बलिहार जाना माना बेहद के पिता को याद करना। बलिहार जाना माना मन, वचन और बुद्धि से बाबा को समर्पित हो जाना, वो है बलिहार जाना। डेडिकेट हो जाना मन से। विशेष बात है मन से। कैसे बलिहार जाएंगे ये तो जानते ही नहीं थे। अभी तुम समझते हो। अभी हम बच्चे ज्ञान में आए तो समझे ना, बलिहार जाना माना क्या? माना मन बुद्धि से समर्पित हो जाना बाबा को। हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा जो सोचेंगे वो हम सोचेंगे, बाबा जो कहेंगे वो हम कहेंगे, वो है बलिहार जाना। अभी तुम समझते हो जैसे आत्मा है वैसे पिता भी है। तो बलिहार शब्द सभी नोट करेंगे आज। बाबा का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति से बाबा पढ़ाते हैं पढ़ाई। कितना सिंपल लैंग्वेज में है जो समझ में आती है बातें। संस्कृत में कोई श्लोक नहीं है बड़े बड़े, सिंपल में समझाते।
एकदम सिंपल में भाषा। खुद कहते हो, खुद करते हो, तो यह तो वही पिता है जो कल्प कल्प हमारे पिता बनते हैं। अभी भी तुम समझते भी हो, तुम कहते भी हो इस बात को। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखाते हैं। और तो कोई राजयोग सिखा ना सके शिव बाबा के सिवाय। विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। ये होमवर्क में आज लेते हैं। शिव बाबा मुझे क्या करते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आज का होमवर्क रहेगा। तो ऐसे पिता का बन करके फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। शिव बाबा टीचर है, महिमा है शिव बाबा की। खुशी में क्या होना चाहिए? गदगद होना चाहिए, मना बहुत खुशी हो, प्यार से, और इतना प्यार हो शिव बाबा के लिए, तब गदगद होता है मनुष्य। अगर छीछी विकारों में फंस गए तो फिर वो खुशी आएगी ही नहीं। बल्कि कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वो हमारे कुल के नहीं है, जैसे कि देवी देवता कुल के नहीं है। दुनिया में वो कहते हैं ना, जाति भाई नहीं है, ऐसा बोलते ना। तो वो जाति भाई नहीं है हमारे। बाबा ने कहा यहाँ मनुष्यों की कितनी सरनेम होती है। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, ये है बेहद के। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। क्या है सरनेम हमारी? ये है बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। ये हमारी सरनेम। बाबा ने कहा, क्या बोला? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। ये सरनेम उनको कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? वहां बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या सूक्ष्म वतन में? नहीं, किसी को सूक्ष्म वतन का इतना पता भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तुम बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया, ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युगी गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक शिव बाबा को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे वो। शिव बाबा ही कह सकते कि देह सहित सबको भूलो। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटपन में गांवरे का छोरा था। ब्रह्मा बाबा की बात है। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। ये है कि ताला हमेशा बुद्धि का खुल गया है, तो क्या करना है? हमें हमेशा खुला ही रखना है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो। हमारा सोमान है कि मैं बुद्धिमान हूँ और बुद्धिमान ही होकर रहना है। आगे बुद्धिहीन थे
ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को ये धारण करके फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आंखों को तो सिविल रखना है ना, प्योर रखना है। बस अब तो घर जाना है, बाबा को याद करना है थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, बाबा को याद करना है। फिर कहा थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म करके फिर हम चले जाते हैं। शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना होगा, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए। इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन हो रहा है तो लड़ाई भी लगेंगी। ये भी देखना कैसे लगती है लड़ाई। बुद्धि से समझते हैं कि हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसीलिए परिवर्तन तो होना ही है। कलयुग से सतयुग में तो हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर चल करके कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं। तुमने डिमांड किया है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने पर मैं आया हूं, कहने से आया हूं मैं। तुमको रास्ता बता रहा हूं बहुत सहज। भगवान मार्ग दिखाए हमको, फिर तो चलना ही चाहिए उस मार्ग पर। मन मना भव, ये महामंत्र बाबा ने दे दिया, रास्ता बताया। भगवान उवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है। बाबा के नेक्स्ट है कृष्ण। ये परम धाम के मालिक, वो विश्व के मालिक। श्री बाबा परम धाम के मालिक, श्री कृष्ण विश्व के मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी 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 खुशी रहनी चाहिए, माना अंदर तक। वो कहते हैं ना, किसी को ठंडी लगती है तो कहते हैं हड्डियों में बहुत ठंडी लग गई, माना एकदम अंदर घुस गई ठंडी। एक होती है बाहर से थोड़ी, एक होती है अंदर घुस जाना हड्डी हड्डी में। तो बाबा कहते खुशी अंदर होनी चाहिए, आंतरिक खुशी, बेहद की खुशी, रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती है, बाहर की शो के लिए स्माइल दे देते हैं, एरोस्टेस स्माइल। बाबा कहते हैं अंदर खुशी में रहो, आंतरिक खुशी हो। बाहर से अलग अलग प्रकार के बच्चे बाबा के पास आते हैं, किस्म किस्म के बच्चे आते हैं, कब प्योर नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकारों में फंसते हो तो आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करे, नहीं रह सकते हैं बाबा, हम आते हैं, रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। जिनकी धारणा नहीं होती है बाबा उनके लिए कह रहे हैं, आप बिगर सदगति कौन करेंगे, आपके बिगर, आप बिगर सदगति कौन करेंगे, मना कोई नहीं करेंगे। लेकिन इतनी शक्ति नहीं है आत्मा में जो धारणा कर सके, लेकिन आए बिगर भी नहीं रहते, आकर बैठ जाते। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं बाबा। ये हमें याद रखना है कि मैं गुलगुल हूं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलते थे। ये बात है कि सच तो बोलता है ना वो बच्चा बाबा का। अब जरूर वो सुधर जाएगा, सच बोलता है तो अब जरूर वो सुधर गया होगा, बाबा ने सोचा ऐसा।
उनको ये निश्चय था, उन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स से एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प के बाद उसी फीचर्स से होगा पार्ट रिपीट। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स हैं। सोमान हमारा बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नुंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। वो भी, ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में थोड़े, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, उसके पहले हम बाबा का शुक्रिया मान ले। बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा पहली, सच्चे पिता के साथ सदा सच्चा रहना है और बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। आज याद रखेंगे बाबा की महिमा, सच्चे पिता। दूसरा है ज्ञान को धारण करके क्या बनना है, सोचिए सभी, बुद्धिवान बनना है। राइट पड़ा आपका आंसर। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है, माना अंदर तक खुशी जाए। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। कोई भी हालत में खुशी गुम नहीं होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं है। वरदान है ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, मेरा स्वमान है, हम सभी का स्वमान है। जो भी बात सुनते हैं शिव बाबा की, उसको स्वरूप में लाना है। बाबा ने कहा मन मना भव में रहो, तो हम शिव बाबा की याद में रहे तो हम स्वरूप है। सच बोले तो उसके स्वरूप हम बन जाए, हम सच ही बोले। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती, जैसे सुनना अच्छा लगता गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, डाइजेस्ट करना, वो जो बाबा ने कहा वो ऐसे नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, ऐसा नहीं। इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, ये बार बार सुनते हो, ये स्वमान है हमारा, मैं आत्मा निराकार हूं, बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बन करके सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव करो, इससे जैसी पॉइंट वैसा अनुभव हो, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। शुद्ध संकल्प करो, बहुत महत्व का है शुद्ध संकल्प, बहुत महत्व का है। और बुद्धि इसी में बिजी होंगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। व्यर्थ विचार तो करना ही नहीं है, उससे तो मुक्ति पा लेनी है। स्लोगन है नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। कभी यहाँ कभी वहां। जानकी दादी को बाबा कहते थे ये रमता योगी है। दादी एक बार लंदन में होती थी, दूसरी बार अमेरिका में होती थी, तीसरी बार कहीं और भारत में होती थी, ऐसा। मस्त फकीर रमता योगी है, तो हमारा सोमान है हम मस्त फकीर बने, माना मस्ती में शिव बाबा की याद में हम रहे। योगी तो याद में ही रहता है ना, योगी माना ही तो बाबा की
अच्छी तरह से याद। 29 तारीख आज का है स्वमान। मैं आत्मा, सारथी और साक्षी हूं। अभ्यास एवं चिंतन। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है कि हम तो साक्षी है, ऑडियंस है, स्टेज पे चल रहा है पार्ट। सर्व कर्म इंद्रियां कंट्रोल होकर के रहती हैं, बड़ा फायदा। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं स्वमान के कारण। बहुत सुंदर स्वमान है। क्या स्वमान? साक्षी बनकर रहने से और सारथी। इस रथ को चलाने वाले हम सारथी हैं, आत्मा। ड्रिल है आज का मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। बहुत सुंदर ड्रिल है, स्वमान है। महावाक्य ये है बुद्धि की ड्रिल। जो अभ्यासी बन जाते वो फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। इस मुख्य अभ्यास को सहज व निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। साक्षात बाप दादा हम दिखाई दे। कितना ऊंचाई पर बाबा ले जाते हैं कि हम बाबा के समान बन जाए, ऐसे ही हम कर्म करें। बाबा की इतनी ऊंची आश है हमारे कल्याण के लिए। स्वमान है मैं ईश्वरीय अथॉरिटी से संपन्न मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। गीत है अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, गुण शक्तियों की माला। योग अभ्यास ड्रिल। बाबा बहुत ही पावरफुल दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में इतना तेज है जो मैं कुछ सेकंड के लिए भी बाबा की दृष्टि की तरफ देख नहीं पा रहा हूं। इतनी तेज दृष्टि है। इतनी तेज दृष्टि से बाबा मुझे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबा मेरे भीतर के किचड़े को जलाकर खाक कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मुझ आत्मा के विकारों रूपी किचड़े को अपनी ज्वलंत किरणों भरी दृष्टि द्वारा भस्मीभूत कर रहे हैं। कैसा ज्वलंत स्वरूप है ये बाबा का। जन्म जन्मांतर की विकारों विकर्मों रूपी गंदगी को पल भर में भस्म कर देने वाला ज्वाला स्वरूप है यह। मेरा आंतरिक शुद्धिकरण होता जा रहा है। मुझ में परमात्मा लाइट समाती जा रही है। मुझ में परमात्मा लाइट समाती जा रही है। मैं एक सेकंड के लिए भी निरंतर परमात्मा दृष्टि की ओर नहीं देख पा रहा हूं। अत्यंत अग्नि स्वरूप किरणें निरंतर परमात्मा पिता से मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ये परमात्मा शक्तियों की बौछार
मुझ में भीतर तक समाती जा रही है। मुझे बेहद शक्तिशाली बना रही है। मैं स्वयं में परमात्मा शक्तियों की गहन अनुभूति कर रहा हूं। पावर हाउस के सामने हम बैठे हैं, हम बैठे ही रहे और योग करते ही रहे। स्वयं आत्मा की मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। मुझ आत्मा का शरीर जैसे कि एक दहकता ज्वालामुखी बनता जा रहा है, जिसमें असंख्य ज्वलंत किरणें दहक रही है, प्रज्वलित हो रही है। इन किरणों के स्पर्श मात्र से विकारों रूपी आसुरी संस्कारों की जो मैल है पल भर में भस्म हो रही है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से बहता विनाशकारी किरणों का यह समूह मुझ आत्मा के अवगुण, दुर्व्यसन, आसुरी संस्कारों पर कहर बनकर निरंतर पड़ रहा है और मुझसे आसुरी संस्कारों की प्रलय होती जा रही है। मुझ में से अब ये ज्वलंत किरणें मुझ में से होकर के बाहर की ओर बहती जा रही है, बहना शुरू हो गई है। मेरी देह प्रकाश में परिवर्तित हो गई है और उसमें से बहता ये सुनहरी ज्वाला स्वरूप किरणों का समूह, जहां तहां ये किरणें जा रही है वहां आसपास के वातावरण में आसुरी बातों की प्रलय आती जा रही है। सारा किचड़ा जल करके भस्मीभूत होता जा रहा है और इन्हीं किरणों में विलीन होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है किचड़ा। अब ये किरणें तेज लायक, ये तेज किरणें लावे के रूप में परिवर्तित हो रही है, जैसे कि लावा रस है। और इनका प्रभाव प्रकृति के 5 तत्वों पर दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति के 5 तत्व स्वच्छ निर्मल होकर चमक रहे हैं। स्वच्छ और निर्मल होकर चमक रहे हैं प्रकृति के 5 ही तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। धरती की चमक भी बढ़ती जा रही है। आसुरी विकारों का दुष्प्रभाव नष्ट होता जा रहा है और प्रकृति एक बार पुनः फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप को पाकर के खिल उठी है, महकने लगी है, चमक रही है। अब धीरे धीरे पिता परमात्मा से आती किरणें शांत हो रही है। उनका तेज शांत होकर पुनः फिर से अपने शीतल स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा है। मैं आत्मा भी अपने अनादि ओरिजिनल स्वरूप को भी प्राप्त कर रही हूं। अब मैं लाइट के कार्ब में स्वयं को माइट स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। ये मेरी फरिश्ता सुनिराकारी स्टेज है। ओम शांति।